नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ और उससे मिलने वाली सीख भी आप जीवन में अपना सकते हैं। तो ये आप ध्यानपूर्वक सुनें। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान सच्चा बोध कर्म कर्तव्य को शुद्ध करता है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। ये अध्याय कर्म, ज्ञान, अवतार, भक्ति और गुरु की महिमा का सुंदर संगम है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ये अमर योग सबसे पहले सूर्य देव को कहा था। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को और इसी प्रकार ये परंपरा चली, परंतु कालांतर में ये ज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी पैदा हुए हैं और सूर्य तो बहुत पहले हैं, फिर आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं दोनों ही अनेक जन्मों से गुजर चुके हैं। तू उन सबको नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं की रक्षा, दुष्टों की विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ये श्लोक गीता का हृदय है। ये बताता है कि भगवान मानवता के रक्षक हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कुछ लोग कर्म करते हुए भी अकर्म में रहते हैं और कुछ अकर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति लोभ, स्वार्थ या क्रोध से कार्य करता है तो वह कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन अगर वही कार्य निष्काम भाव से ईश्वर की सेवा में समझ के किया जाए तो वह कर्म मोक्ष की कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्मफल की आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। यह शिक्षा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। काम करो पर परिणाम की चिंता मत करो, निंदा या प्रशंसा से विचलित ना हो। इस अध्याय का केंद्र ज्ञान है। भगवान कहते हैं, सभी कर्मों से बढ़कर ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंत में ज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। ज्ञान से तात्पर्य केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से है। स्वयं को अपने